जय मां काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मां काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन के भंडार भरे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके प्रश्न के उत्तर देती हूं, आपकी शंका का समाधान करती हूं। तो वापस से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। देखो, ये जो चैनल है इस पे सिर्फ दो चीजें चलेंगी। पहली चीज, आपके प्रश्नों के उत्तर। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। ठीक है, तो यहाँ तो मैं दूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर। दूसरी चीज, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने माँ काली को कैसे पाया। लगभग 50% जो स्टोरी है वो पूरी हो चुकी है, 50% अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसी चैनल पे किया करें, क्योंकि उस चैनल पे करते हैं फिर वहाँ के लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं कि पता नहीं हमारी वीडियो का प्रश्न का दीदी ने जवाब नहीं दिया, जबकि उनके प्रश्नों को उठाकर मैं यहाँ जवाब देती हूँ, है ना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्रश्नों को ढूंढ रहा है जिनका जवाब मैंने नहीं दिया है, तो वो यहाँ वीडियो में आके चेक करे, क्योंकि मैं दोनों चैनल से प्रश्नों को उठाती हूँ और यहाँ उसके जवाब देती हूँ। ठीक है, तो शुरू करती हूँ मैं आज के वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न जो मेरे पास आया है वो है जतिन सिंह का। ये कह रहे हैं, क्या माता काली की पूजा घर में करने के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुर्गा और काली जो एक ही है। लेकिन इसमें एक चीज समझने की है, अगर आप दुर्गा जी के सामने बैठकर दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे तो और दुर्गा जी का आह्वान करेंगे तो दुर्गा माँ का जो स्वरूप है वही आपकी ओर आकर्षित होगा, है ना। क्योंकि ईश्वर जो है ना वो निराकार होता है, तो आप उसे जिस रूप में याद करोगे, जिस भाव से याद करोगे, उसी भाव में आएगा। आप माँ दुर्गा की स्मृति कर रहे हो, ठीक है, और उनकी आराधना कर रहे हो, उन्हीं की चालीसा पढ़ रहे हो, तो फिर दुर्गा माँ ही आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो भक्ति है वो इस लेवल पर है कि आप दुर्गा के अंदर ही काली को देख रहे हैं, क्योंकि देखो, पहली चीज, जब हम किसी को इष्ट बना लेते हैं ना, तो हमें इष्ट के अलावा किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि उनको देखना गलत है, हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं। ईष्ट में इतनी हमको आसक्ति हो जाती है कि हम चाहकर भी किसी अन्य देवता की तरफ देख नहीं पाते। जैसे मेरी जो ईष्ट है वो माता काली है, तो जो भाव मेरे माँ काली को लेके है ना, वो किसी को लेके नहीं आ सकते। हाँ, श्रद्धा सबकी है, भजन सबके कर लूंगी, मंत्र सबके उच्चारण कर लूंगी, लेकिन जो भाव मुझे माँ काली को देख के निकलते हैं, जिनके सामने बैठ के मैं घंटों रो देती हूँ, जिनके सामने बैठकर मैं घंटों मंत्र जाप कर लेती हूँ, जो मेरा उनसे दिल से रिश्ता है ना, वो किसी और देवता से बन नहीं पाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका इष्ट कोई भी हो, वो आपको कुछ भी देने में, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में बिल्कुल सक्षम है। बशर्ते आपकी उस पर निष्ठा होनी चाहिए, आपका उस पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो आप माँ दुर्गा के सामने काली चालीसा पढ़ सकते हो। पहली बात तो प्रश्न कुछ समझ में आया नहीं। क्या काली माता की घर में पूजा करने के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं? देखो, घर में पूजा कर रहे हैं तो आप काली चालीसा भी पढ़ेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मैंने इतने वीडियो बनाए, फिर आपने उनसे क्या सीखा? आप भी वही चीज बोल रहे हैं। आप घर में काली चालीसा भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी दूसरा जो प्रश्न है वो है दीपक सिंह का। ये कह रहे हैं, मैं माँ दुर्गा और काली दोनों को मानता हूँ, क्या मुझे 2 ज्योति जलाना चाहिए या 1? माँ दुर्गा की जो ज्योत जलती है वो देसी घी में जलती है और तिल के तेल में जलती है, और माँ काली की ज्योत जो है वो सरसों के तेल में जलती है। तो अगर आप कॉमन दिया एक जलाना चाहते हैं, एक ही ज्योत पर दोनों शक्तियों का
आह्वान करना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगी आप तिल के तिल की जोत जलाएं तो एक दिया जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप दोनों के लिए अलग अलग जोत जलाना चाहते हैं तो माँ काली के सामने सरसों के तिल की जोत जलाई जाती है और माँ दुर्गा के सामने घी की जोत जलाई जाती है। ठीक है। एक अगला प्रश्न मेरे पास है, माता काली आशीर्वाद करके इनका चैनल है या कुछ है ऐसा कुछ। इनका प्रश्न है, यदि कोई शक्ति सपने में मंत्र देती है तो क्या करें। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो शक्ति आपको मंत्र दे रही है वो मंत्र क्या है, क्या आपने उस मंत्र को कभी सुना है। ठीक है। दूसरी चीज, जो शक्ति आपके सपने में आई वो कौन सी शक्ति है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां भी सपने में आ जाती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके सपने में जो शक्ति आई है वो कौन शक्ति है। क्या उसको देख के आपको भाव निकले, क्या उसको देख के आपको सकारात्मकता आई, क्या आपको उसको देख के डर का अनुभव तो नहीं हुआ। ये सब चीजें देखो कि वो शक्ति आखिर में है क्या, है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये शक्ति सकारात्मक है, मेरे पूर्व जन्म से चली हुई शक्ति है, ऐसा अगर आपको महसूस होता है, वो मंत्र सकारात्मक है, तो आप बिल्कुल उसका जाप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हैं जब शक्तियां स्वप्न के माध्यम से आपको जो है मंत्र देती हैं और आपको बोलती है कि हमारे शरण में आओ, हम आपके इष्ट हैं, हमारी पूजा करो। एक दूसरी चीज क्या होती है कि जब आपको कोई शक्ति सपने में आकर इस प्रकार से मंत्र देती है तो वो आपको इन चीजों का एहसास कराती है कि वो आपके साथ कितने जन्मों से चली है। आपको उस सपने के बाद ऐसा महसूस होने लगेगा कि हाँ यही मेरी आराध्य है और यही मेरी इष्ट है ना। तो आपको अगर ये सब चीजें महसूस होती हैं तो आप बिल्कुल उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो मंत्र आपको फलदायी रहेगा। और एक और चीज, वो मंत्र आपको किसी को नहीं बताना है। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो आप अपने गुरु को वो मंत्र बता सकते हैं, अन्यथा घर के किसी भी सदस्य को आपको जो वो मंत्र है वो आपको नहीं बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न मैं ले रही हूं सुधीर शर्मा का, क्या हम मंदिर में जाप करें क्योंकि घर में माँ की प्रतिमा और फोटो नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर में जाप कर सकते हैं। आप अपनी माँ को यहाँ दिल में बसा लीजिए। ठीक है। और जब दिल में माँ बस जाएगी तो क्या मंदिर और क्या तीर्थ धाम, आप घर में बैठ के जाप कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं ले रही हूँ डीप इन ब्रीफ का। ये कह रहे हैं ज्यादा मंत्र जाप करने से नींद आने लगती है, बेहोशी आती है, इसका मतलब क्या है। देखो, पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये सब जो होता है ना मंत्रों की ऊर्जा के कारण होता है। जैसे अगर आप एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अगर आप खाना खा लेते तो आपको नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन के बाद शरीर बोलता है कि कर भोजन विश्राम। तो जब आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं तो आपको नींद आने लगती है, आपको आलस आने लगता है, ऐसा लगता है कि बस सो जाओ। आपको थकान सी महसूस होने लगती है, बिल्कुल पसरने का मन करता है जब आप ज्यादा खा लेते हैं। इसी प्रकार ये जो मंत्र है ना, एक भोजन की तरह ही कार्य करते हैं जब ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं। ठीक है। जब इनकी संख्या जो है ज्यादा हो जाती है, इतनी जरूरत नहीं है, तब मंत्र बहुत ज्यादा संख्या में एक ही बार में अगर हो गए हैं, इसलिए क्या होता है, हमको नींद आने लगती है, हमको ऐसा लगता है कि हमारा शरीर बहुत टूट गया है, दर्द हो रहा है ना। तो ये सब मंत्रों की ऊर्जा के कारण होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मंत्रों के साथ में माँ का मानसिक जाप भी किया करें, है ना। और नाम जप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है मंत्रों के अलावा। जैसे आप माँ के भक्त हैं तो आप जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली का मानसिक जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के भक्त हैं तो जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे जय माँ अम्बे, इस प्रकार जाप कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, जो मंत्रों की ऊर्जा है वो नियंत्रित होती है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो फिर इस प्रकार की दिक्कतें आपके साथ आती हैं कि आपको मंत्र जाप के दौरान नींद आ रही है, आपको बेहोशी आ रही है। कई लोगों को समस्या ये होती है कि दीदी हम मंत्र जाप करते हैं, लगता है कि हम सो जाएंगे, हमको बेहोशी आ रही है, हम गिर ना पड़े। वो जो एक नींद आने वाला जो सिस्टम होता है ना, इसको एक तरीके का एक बोलते हैं ध्यान में जाना। ठीक है। इसको ध्यान की अवस्था भी बोलते हैं। अब आप इस चीज को खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या ये एक ध्यान टाइप है या आपको वाकई में नींद आ रही है ना। कई बार ये जो ध्यान के समय नींद आती है, ये ध्यान की अवस्था भी होती है, सूक्ष्म ध्यान, जिसमें आप एक अलग ही दुनिया में जाते हैं। मैं कहूंगी अगर आपके साथ एक बार होता है ऐसा,
ये तो आप एक बार इस चीज में खोकर देखें, इसमें आप एक बार जाकर देखें। जो ध्यान की अवस्था में आप जा रहे हैं, जो नींद आपको आ रही है, उस नींद में आप एक बार जाकर देखें, ठीक है? तो आपको खुद समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अगला प्रश्न धर्म ग्रंथ का है। कह रहे हैं काले कपड़े में नारियल और लौंग के जोड़े वाला पोटली बनाकर जो आपने उपाय बताया था, क्या उसको शाम को ही करना जरूरी है? जिसके यहाँ से मंदिर दूर है वो क्या करे, अगली सुबह करे? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का है। कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि उनके यहाँ से मंदिर दूर है, और कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि वो क्या मतलब, प्रश्न ही भूल गई, लिखा नहीं मैंने। मतलब इस चीज को लेके बहुत सारी उन लोगों के मन में है कि क्या करना है, उसी दिन करना है या अगले दिन नहीं कर सकते, क्या शाम के ही समय करें, क्या सुबह के समय नहीं कर सकते, क्या शनिवार को ही करना जरूरी है? देखो, आप अपनी किसी मनोकामना के लिए लगा रहे हैं तो जो विधि बताई गई है आप उसके अनुसार करें। आपको मतलब हर चीज में आपको अपनी सुविधा चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी अटक रही है जो आप करवाना चाह रहे हैं माँ से, एक विशेष प्रकार की अर्जी लगवा के, एक विशेष प्रकार के प्रयोग के द्वारा, उसमें भी आप ये चाहते हैं कि आपको सुविधा मिल जाए, आप अपने शरीर को कष्ट ही नहीं देना चाहते, है ना? तो आपको जो उपाय बताया है ना, आप उसी तरीके से करें उसको। शनिवार के दिन ही आपको करना है। दूसरी चीज, आप शाम को ही उसे करेंगे। जैसे ही आपने घर में वो पोटली बनाई है, आप उसको मंदिर में छोड़कर आएंगे उसी टाइम पे। मंदिर कितना दूर होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की रास्ता होगी, 1.5 घंटे की रास्ता होगी। आप यहाँ से 5 बजे निकल जाइए, है ना? 8 बजे तक भी वापस आ जाएंगे, 9-10 बजे तक भी वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई काम है, महत्वपूर्ण है, तो आपको जो विधि बताइए उसी के अनुसार करना चाहिए। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है? आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतने ही प्रश्न लिए थे। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी मैं, जिसमें थोड़े बहुत प्रश्न और ले लूंगी, ठीक है? एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, उसी के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगी इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें। तब तक सभी को जय माता दी, जय मां काली, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।